चलो पहले बता दो पिछले क्लास से क्या क्या डाउट है, कुछ भी अभी तक। बता दो बच्चों, डाउट क्या क्या है। भैया मेरा टैलविन नहीं चला। दुख बताने के लिए नहीं बोला, डाउट बताने को बोला है मैंने। वो तुम्हारे सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे एक बार दिखाना। मैं हमेशा एनी डेस्क का बोलता हूँ, फिर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ और तुम बताते हो गया तो मैं उसके बाद छोड़ देता हूँ। वो वाला हो गया था, वो कैच हो गया था लिमिट। तो उसमें पिछले क्लास में कोई डाउट नहीं था। हम्म। तो और किसी का डाउट नहीं है फिलहाल के लिए। चलो पहले ना हम आज ना एग्जॉस्ट पढ़ते हैं। एग्जॉस्ट बेसिकली क्या है? एक तरीके से जैसे तुम फैच यूज करते हो ना, अभी बेसिक एग्जांपल में समझो। हाँ भैया। जैसे हम लोग फैच यूज करते हैं, प्रॉमिस है ना? हम्म। वैसे ही एक तरीके से एग्जॉस्ट है। ठीक है, मतलब ओके। एकदम डीप में नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर से समझते हैं कि एक्चुअल एग्जॉस्ट है क्या। तो फैच में हम लोगों को अगर गेट करना होता है, अभी तक तुमने गेट पोस्ट ये सारे मेथड्स यूज नहीं किए अभी, क्योंकि गेट में क्या होता है कि चीज़ें हम ले रहे होते हैं, पोस्ट में हम चीज़ें भेज रहे होते हैं, जैसे डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज रहे होते हैं वैसे ही। ठीक है, तो एक्सियोस क्या है? बेसिकली एक प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट है जो कि नोड जेएस के सर्वर पे चल रहा होता है। ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे टेलविन इंस्टॉल करते हैं एनपीएम आई करके, हम्म। जितने पैकेजेस होते हैं ना, एक तरीके से पैकेज है एक्सॉस, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ। तो हम लोग एक बार फाइल पे आ जाते हैं और फिर थोड़ा सा एक्सियोस का भी ओवरव्यू देखते हैं। ऐसे एकदम खतरनाक तरीके से नहीं पढ़ रहे, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से। ठीक है, हाँ भैया। तो तुम्हारा फाइल खोल लेते हैं एक बार। तो बच्चों तुम्हें ना मैं नोट्स कभी ना कभी प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है और ना ही मेरे पास अभी टाइम है नोट्स बनाने का। जब होगा तो मैं तुम लोगों को ना प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके भैया। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सियोस एक्चुअल काम कैसे करता है। सिंपल सा है, जैसे आप लोग फैच करते हो वैसे ही एक्सियोस भी चलता है। पर बस फ़र्क इतना होता है कि एक्सियोस चीज़ों को और ज़्यादा आसान करता है, और दूसरी बात कि वो रिएक्ट के साथ ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि वो नोड का एक पैकेज है, सिंपल सी बात। ठीक है, ठीक है। भैया थोड़ा फैच भी कर देंगे थोड़ा सा एक बार। फैच का काम होता है डेटा लाना, डेटा भेजना। भैया मतलब हम लोग यहाँ पे कोई भी एपीआई कॉल करनी होती है तो हम लोग फैच मेथड चलाते हैं ना। हाँ। ठीक है, अब फैच तो हमारा अब बिना अवेट के भी चल सकता है, उसे फिर जेसन में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते ही हैं, है ना? हाँ भैया। पर एग्जॉस्ट में इतना हेडक नहीं लेना होता है। एग्जॉस्ट में बस एपीआई का लिंक डालो और उसको बता दो कि आप गेट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, देन वो ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स दे देगा आपको। समझे बात को? ठीक है। अभी हम दोनों वे में देखेंगे कि एग्जॉस्ट कैसे चल रहा होता है और फैच कैसे चलता है। तो इधर ही काम कर लेते हैं, मूवी ऐप को हटा देते हैं। मूवी ऐप तो हम लोगों ने देख ही लिया था। ठीक है, हम्म। तो एक बार अपना सर्वर चालू कर देते हैं, npm स्टार्ट। और हाँ, अब जैसे जैसे रिएक्ट हम लोग बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं, अभी एक बार राउट पढ़ा दूंगा तो उसके बाद तो रिएक्ट में सारे बचे हुए चीज़ें प्रोजेक्ट पे बेस होंगी। समझे? मतलब जितना प्रोजेक्ट बनाओगे उतना रिएक्ट क्लियर होगा।
क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है बस। हम लोग जितना आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास डाउट्स आएंगे या कुछ भी चीज़ें आएंगी। ठीक है। अच्छा सर्वर ऊपर चल गया, नीचे लेके आ जाते हैं। समझे? क्लियर है? हाँ भैया। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्ट ख़त्म हो जाता है, नहीं। रिएक्ट डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। रिएक्ट में हुक्स थे। रिएक्ट में अगर मेजर चीज़ों की बात करें हम लोग, तो फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, फंक्शन कंपोनेंट तुम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रॉप्स, उसके बाद आते हैं हुक्स। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाते हैं जस्ट लाइक कि राउट्स। ठीक है। मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पे रिएक्ट हमारी ख़त्म हो रही होती है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ख़त्म ही हो जाती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नई नई चीज़ें पता चलेंगी। समझे? समझ रहे हो बात को? हाँ भैया। ठीक है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल एक्सियोस सीखने जा रहे हैं। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, ये जो मूवी वूवी का फंडा बना हुआ है इसको हम अंडू कर देते हैं। अंडू होगा? नहीं होगा। चलो हमने ये सारा काम हीरो के अंदर ही कर दिया था ना। और डेटा हमारा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा था। कहाँ से? इस डिव से लेके नीचे वाले डिव तक। इतने डिव को कर देते हैं बंद। ठीक है। और अपने सर्वर में जाके देखते तो यहाँ पे आई थिंक डेटा गायब हो जाना चाहिए। ये इतना बड़ा डब्बा अभी भी क्यों बना रहा है? फुटर कहाँ है मेरा? हाइट 90 VH। हाँ पर फुटर, अच्छा फुटर मैंने बंद कर रखा है। चलो कोई नहीं। अब हम ना एक काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे करा कॉन्स्ट, ठीक है, हम्म। और मैंने एक बना दिया यूज़र्स। इससे पहले यूज़र्स डिक्लेयर नहीं है ना कहीं पे? हाँ। यूज़र डेटा या डेमो नाम दे देते हैं इसका। डेमो डेटा कर दिया। ठीक है। हाँ। क्लियर है? हाँ भैया। और इसको बना देते एक असिंक फंक्शन, क्योंकि हम फैच चला रहे हैं तो असिंक बना दिया मैंने इसे। असिंक। ठीक है। और इसके अंदर मैंने चला दिया कॉन्स्ट। जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स हमने ले लिया अवेट फैच। ठीक है। अब फैच में हम लोग वही अपना पुराना वाला जेसन प्लेस होल्डर से डेटा उठा लेते हैं। फेक रेस्ट, फेक एपीआई उठा लेते हैं। जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है। मान लेते हैं ये डेटा हम लोग उठा रहे हैं अभी। और मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। हाँ भैया। डालने के बाद अपन यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं ऐसे तो डायरेक्ट कर ही नहीं सकता, ये पूरा का पूरा ही उठाना पड़ेगा उसको। पहले जेसन में कन्वर्ट करो फिर ये करो। चलो ये पूरा ही उठा के डाल देते हैं। ये मैंने ऐसा कुछ डाल दिया। ठीक है। मेहनत नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो भैया और हमने यहाँ पे अवेट क्यों लगाया था, और अब अवेट अब आपने हटा दिया और फैच लगा दिया, इसमें क्या हुआ? अ, क्या अप्लाई अवेट हुआ? का ये रहेगा ना कि जब तक पूरा डेटा फैच फैच नहीं हो जाता तब तक लोडिंग हम लोग अगर एक लगा देते तो तब तक वो लोड करता ही रहेगा। अच्छा। समझे? ठीक। वैसे मैं वैसे भी कर सकता था, अभी वैसे करके दिखा दूंगा, रुक जाओ रुक जाओ। और यहाँ पे मैंने यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर दिया और इसके अंदर मैंने कॉल कर दिया अपने डेमो डेटा के फंक्शन को, डेमो डेटा। ठीक है। ऐसा कुछ मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। और अब मेरे शायद जेसन में डायरेक्टली डेटा आ जाए। F12 कर लेते हैं, कंसोल खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एरे का लेंथ 0 दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो डेटा आ गया एक।
फर्स्ट हाँ। क्लास। ठीक है, मतलब यही डेमो डेटा है, ये वाले डेटा पे ध्यान मत देना, ये मूवी का डेटा आ रहा है और ये आ क्यों रहा है ऊपर देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कंसोल हो रहा होगा। ये रहा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं ताकि वो हमें ना दिखे। तो सिंपल सिंपल सा बात है बच्चों, ये हमारा डेटा आ रहा है। हाँ। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता ही होगा मैंने यूज इफेक्ट के अंदर क्यों चलाया, अगर डायरेक्टली मैं कॉल करता तो वो री रेंडर करते ही जाता कंटिन्यूसली। ठीक हाँ। है, तो यूज इफेक्ट के अंदर चला दिया, जिसमें अभी हमने कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं रखा है, क्योंकि हम किसी पे डिपेंड नहीं करवा रहे, खाली एरे छोड़ रखा है हमने। जब डिपेंड हाँ। कराएंगे तब उसको डाल देंगे। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये हमारा डेटा आ गया, कोई दिक्कत? नहीं भैया। अब जो तुमने अभी बोला था कि हमने अवेट लगाया था ये वो, तो बच्चों वैसे भी कर सकते हैं। वैसे करने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वही अपना कॉन्स्ट, फिर हमने लिख दिया रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में जब तक वेट करेगा जब तक पूरा डेटा फैच नहीं हो जाता, और इसके अंदर हमने डाल दिया ये वाली लिंक, अरे ये वाली लिंक। ठीक है, ये डाला। हाँ। और उसके बाद मैं तुम्हें अगर यहाँ पर ही दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दो भाई, तो क्या प्रिंट होगा ये देख लेते हैं पहले तो। ये हमारे पास पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आ गया। तो हमें इसमें क्या करना था, जेसन में कन्वर्ट करना होता है। तो फिर हाँ। हम एक और बनाएंगे, मान लेते हैं इसका नाम दे दिया कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू वेट करो, अ, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट करना है ना। हाँ। देखो बिल्कुल मैं इसी की तरह लिख रहा हूँ, सेम टू सेम। बस सेट डेटा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने वो यूज स्टेट का यूज़ नहीं कर रहा, मैं अभी डायरेक्टली प्रिंट करके तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। देन यहाँ पे मैंने डाल दिया रिजल्ट। ठीक है। हाँ। अब अगर अपन देखें तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हमारे पास डेटा निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे वैसे लिखूँ या वैसे लिखूँ। ठीक है। तो अब देखो हमने क्या करा, दो बार वेट करा। पहले तो तब तक वेट करेगा जब तक फैच नहीं होगा, हम्म, है ना। दूसरी बात, तब तक वेट करेगा जब तक जेसन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके बाद वो कंसोल जाके प्रिंट करेगा। ये बात हो गई यहाँ पे। हाँ। पर एक्सोस क्या करता है, ये जो दो लाइन तुम लिख रहे हो ना, अभी तो हाँ। बहुत छोटा डेटा है बच्चों, आगे चल के बड़े डेटाज होते हैं। और अभी तो तुमने यहाँ पे बस गेट यूज़ कर रहे हो फैच में, हाँ। हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही रहता है फैच। उसमें अगर हम लोग मेथड लगाते हैं तब वो पोस्ट वगैरह मेथड आ जाते हैं उसके अंदर, समझे। हाँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इनपुट है। उसके बाद तुम्हें कौन सा मेथड यूज़ करना है वो तुम लगा सकते हो इसमें। ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से लेंदी वे होता है, तो इसके लिए एक पैकेज बना था जिसका नाम था एक्सियोस। ठीक है, हम्म, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। एक्सियोस क्या है, एक तरीके से प्रॉमिस बेस एपीआई है। उसके फीचर्स है, मतलब प्रॉमिस बेस एपीआई कॉल करता है, वर्क बोथ नोड जेएस और ब्राउज़र दोनों पे ही काम करता है। और सबसे बड़ा फीचर जो हम यहाँ पे बार बार ये कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ। एक्सियोस क्या करता है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर देता है डेटा को जेसन में। ये सबसे बड़ा इसका फीचर होता है, जो कि मेरे एंड से बड़ा है। ठीक है। और सपोर्ट्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों को ही सपोर्ट करता है। ठीक है। इजी हैंडल्स करता है आपके टाइम आउट्स को, कैंसिलेशंस को, ये सब चीज़ों को। टाइम आउट्स मतलब कि कितना टाइम ले रहा है आपका एक एपीआई फैच होने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जो मैं नोट्स भेजूंगा ना उसमें ऐसे डेफिनेशन में लिखा होगा। सबसे पहली बात तो एक्सियोस क्या है, एक प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट है जावास्क्रिप्ट का। सिंपल सी बात, अगर कोई पूछता है व्हाट इज एक्सियोस, तो एक्सियोस इज अ प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है। ओके। वो अब किसी ने पूछा कि वो क्या यूज़ करता है, तो वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फैच और सेंड करने का काम करता है सर्वर पे। ओके। मतलब सिंपल सिंपल सी भाषा में, डेटा को फैच और भेजने का काम करता है सर्वर पे। ठीक है, ओके भैया। क्लियर है, हाँ भैया। कोई दिक्कत। इसकी एक डेडिकेटेड क्लास रखेंगे जिसमें ये पूरा ही एकदम डीप में पढ़ेंगे एग्जॉस्ट होता क्या है। ठीक है, अभी तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, पर इतना भी ऊपर से नहीं पढ़ रहे, समझना बात को। अब ये तो बात हो गई भाई कि हमने यहाँ पे डेटा फैच किया, अब मैं एग्जॉस्ट की मदद से करूँगा। तो अभी अगर मान लो मैंने तुम्हारे सामने इसको मैं तुम्हारे लिए कमेंट कर रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ों को कमेंट कर रहा हूँ जो अभी हमने किया। अब मैंने लिखा कॉन्स्ट
रिस्पॉन्स मुझे दो एक्सियोस डॉट, मतलब पहले आप बताओगे कि आप एक्सियोस यूज कर रहे हो, उसके साथ उसका कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। देखो एक्सियोस के कौन कौन से मेथड होते हैं। अच्छा हाँ, कभी भी कोई भी पूछे ना, देखो इंटरव्यूअर कंफ्यूज करेगा आपको कि एच टी टी पी के मेथड बताओ। भाई आज तक तो हमने बस ये पढ़ा था कि मेथड्स होते हैं, एग्जॉस्ट के मेथड पढ़ा है, जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ एग्जॉस्ट के मेथड है, गेट पोस्ट, फैच के मेथड है, गेट पोस्ट। पर अगर बंदा कभी भी पूछता है एच टी टी पी के मेथड क्या है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, एच टी टी पी का मेथड वही होता है जो तुम फैच में यूज करते हो, जो तुम एग्जॉस्ट में यूज करोगे, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। ओके। ठीक है। अभी आगे चल के हम लोग जब पीएचपी पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गेट का मतलब सिंपल से क्या बात हुई, डेटा हम लोग ले रहे हैं। ले रहे हैं। पोस्ट का मतलब डेटा हम लोग भेज रहे हैं। भेज रहे हैं। पुट, बेसिकली पुट को हम लोग अपडेट भी बोलते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में हम लोग पुट बोलते हैं। आगे चल के जैसे लारावेल पीएचपी पढ़ोगे तो वहाँ पे अपडेट बोला जाता है उसे, पुट ना बोल के। ठीक है। हर लैंग्वेज का अपना होता है, पर दो ही वो माने जाते हैं, एक पुट या अपडेट, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं वहाँ पे कोई चीज़ अपडेट कर रहा हूँ। सोचो ना कि एक डेटा है, मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट का मतलब क्या हो गया, पूरा पूरा डेटा लिया मैंने। पोस्ट का मतलब 10 डेटा है, मैंने उसमें एक डेटा ऐड ऑन किया। ठीक है। पुट का मतलब क्या हुआ, 10 डेटा है, पर उसमें से किसी एक डेटा को मैंने मॉडिफाई किया, मतलब अपडेट किया, इसलिए हाँ। उसको पुट बोला गया। ठीक है। ओके। और फिर आता है डिलीट, यहाँ से निकाल दिया। वहां से एक डेटा उड़ाई दिया पूरी तरीके से। ठीक है। हाँ। और मतलब ये चार मेजर होते हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो आगे चल के अभी तुम बहुत ज़्यादा पोस्टमैन का भी यूज़ करोगे, तो बहुत सारे होते हैं वैसे। पोस्टमैन मेरा कहाँ खुल रहा है भाई, एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ कितने मेथड्स होते हैं वैसे। एक तरीके से ना दही याद रखना अपने दिमाग में। ठीक है। कर्ड। ठीक है। हाँ कर्ड का भैया। मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जो अभी हमने पढ़ा ना, गेट, पोस्ट, डिलीट। डिलीट। देखो ये सारे मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस। ठीक है। हाँ समझे बात को। भैया, ये इतने ही पार्टिकुलर होते हैं या फिर और भी होते हैं? बट फिलहाल के लिए इतने ही होते हैं। एक सेकंड बच्चों। हाँ 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 बोलो। हेलो। हाँ मेरा आवाज़ आ रहा है, बोलो। है। अरे एक सेकंड बच्चों। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो हम कहाँ पे थे, कि हाँ तुम बोल रहे थे कि इतने ही होते हैं। देखो बच्चे, इतने में ही तुम सारी चीज़ें हो जाएंगी भाई। गेट हो जाएगा, पुट, देखो पैच तो हम एक पॉइंट पे कभी यूज़ ही नहीं कर रहे होते, आज के टाइम पे पैच यूज़ ही नहीं हो रहा होता एक पॉइंट पे। ठीक है। पुट का क्या काम होता है, पुट ही होता है आपका जो कि अपडेट है। और जो मैंने अभी तुम्हारे सामने बोला ना, हाँ। हम्म, जो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, CURD, सॉरी CRUD, क्रड बोल लो या कर्ड बोल लो, बात एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सी हुआ, वो क्या हुआ, क्रिएट हुआ। इसका मतलब आपने क्या किया, डेटा को पोस्ट किया तभी तो क्रिएट हुआ, हाँ। है ना। हाँ भैया। ठीक है। हम्म। रीड, रीड का मतलब क्या हुआ, आप डेटा को पढ़ रहे हो, इसका मतलब डेटा को क्या करा, गेट किया। हाँ। अपडेट, अपडेट मतलब डेटा को अपडेट किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ पुट किया। पुट। हाँ। और डिलीट, जो कि डिलीट हर जगह डिलीट ही रहता है। हाँ। तो अलग अलग नाम तुम्हें मिलेंगे पर काम चार ही होते हैं। समझे बात, हाँ भैया। क्लियर है। हाँ भैया। कोई डाउट है यहाँ तक। नहीं भैया। तो हम बात कर रहे थे अभी एक्सियोस पे, तो एक्सियोस हमारे चार मेथड्स,
लेता है और उससे ज़्यादा भी मेथड्स लेता है। बेसिकली हम लोग 4 का ही यूज़ करेंगे, क्रिएट, रीड, सॉरी, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो अभी हमें क्या करना था, इसमें से डेटा गेट करना था बच्चों, इस यूआरएल में से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट, और उसके बाद इसके अंदर हमने डायरेक्ट डाल दिया जो भी मेरा यूआरएल था। तो मेरा यूआरएल क्या है, https जेसन प्लेस होल्डर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी देखो मेरे वेबसाइट पे क्या होगा, एक एरर आ रही होगी, पोस्टमैन क्यों खुल गया, हाँ एक सेकेंड। ये देखो, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, तो जाहिर सी बात है हमें एक्सियोस इंपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ है ना। हम्म, तो भाई एक्सियोस इंपोर्ट तब होगा ना जब एक्सियोस इंस्टॉल होगा। अभी तो मैंने तुम्हारे सामने इंस्टॉल ही नहीं किया, देखो कोई सजेशन आ ही नहीं रही है। तो एक्सियोस इंस्टॉल करने का कोई बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लिखना। देखो कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना होता है npm इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम। जैसे तुमने बोला ना टेलविन नहीं चल रहा था, npm इंस्टॉल टेलविन लिखूंगा तो टेलविन इंस्टॉल हो जाएगा अभी, और जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना यहाँ पे कि अभी मेरे पास कोई सजेशन नहीं आ रही है, हाँ पर अब मैंने क्या करा, एक्सियोस को इंस्टॉल करा, npm इंस्टॉल एक्सियोस, करते हैं एंटर। ठीक है, हम्म, अब एक बार दिखाता हूँ मैंने क्या करा यहाँ पे। अब देखो एक सजेशन आने लग गई, हाँ तो हम यही वाला इंपोर्ट करेंगे। देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, जो भी मेरा फाइल था एक्सियोस वाला वो इंपोर्ट हो गया है। अब मैं अगर जाऊँगा ना तो यहाँ पे एक्चुअल वो एरर नहीं आ रही होगी, ठीक है। हाँ अब मैं तुम्हें डेटा दिखाता हूँ कितना इजी हो गया। जो हम काम 3 लाइन में कर रहे थे वो अब हम काम 1 लाइन में करेंगे। हमने क्या लिखा था, एक्सियोस डॉट गेट और जो भी मेरा यूआरएल था, है ना। और अब मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, मतलब RES, हाँ और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, एक बार रिलोड कर देते हैं, यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली एक प्रॉमिस बना आ गया, हाँ ठीक है। हाँ भैया, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, नहीं ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे जाहिर सी बात है देन तो लगाना पड़ेगा एक बार रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। हम्म, तो मैंने लगा दिया, अरे इसको हटाओ, यहाँ पे लगाया डॉट देन, और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि मेरा जो भी रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स, उसको क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स कर दो। अब जाहिर सी बात है बच्चों कि सिंगल लाइन है तो मैंने यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ये मैंने बहुत पहले भी बता दिया था शायद तुम लोगों को, कि हाँ अगर हम लोग फैट एरो फंक्शन में एक ही लाइन पास करते हैं तो हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस या पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म, क्लियर है बच्चों, हाँ भैया, कोई डाउट यहाँ तक, नहीं ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या डेटा आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इससे पहले आपके पास ऐसा डेटा नहीं आता था, इससे पहले आपके पास वही डेटा आता था जो कि आपको चाहिए होता था, हाँ ठीक है। हम्म, ये शिवम क्या बोल रहा है, बार बार एग्जिट हो जा रहा है। आ तो गया, चलो। तो हम कहाँ पे थे, हम बात ये कर रहे थे, वो पूरा फैच कर देते हैं। हाँ, कि देखो इससे पहले जब हम लोग करते थे तो हमारे सामने वैसे डेटा आता था, मतलब डायरेक्टली आपको ये दिखाता था कि उसमें कोर्स एरर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। पर ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, हेडर्स दिखा रहा है, रिक्वेस्ट दिखा रहा है, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं एग्जॉस्ट की वजह से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए था, एग्जॉस्ट का देखो मेन डेटा तो इसके अंदर आ रहा है ना, डेटा के अंदर। हाँ
तो हमने यहाँ पे कोडिंग में क्या कर दिया, रिस्पॉन्स जो भी मेरा आ रहा है उसका बस डेटा दो मुझे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे बस हमें क्या मिल रहा है, डेटा। समझे बात को? हाँ। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। तो चीज़ें आसान हुई, मतलब इसके कंपैरिजन में कि पहले हम लोग फैच करें, फिर हम लोग जेसन में कन्वर्ट करें, फिर जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डायरेक्टली आप फैच करो और उसका रिस्पॉन्स का डेटा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी रिस्पॉन्स आता है ना एक्सियोस में, तो रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा वाली ऑब्जेक्ट होगा उसी के अंदर आपका डेटा पड़ा होगा। एक्सोस एक तरीके से पूरा का पूरा आपका रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, हेडर्स के साथ, एचटीटीपी के साथ, ये सब चीज़ें रिटर्न करता है। इसलिए वो डेटा के अंदर ही डेटा डाल के रखता है, इसलिए हम लोग डॉट डेटा लिख के चलते हैं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे देखो, हमें कोई जेसन कन्वर्ट करना नहीं पड़ा, कोई भी ऐसे काम करने नहीं पड़े, सिंपल एक लाइन में चीज़ें सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो हमें करना है पोस्ट, तब हम क्या करेंगे? तो तो गेट पोस्ट, की जगह पोस्ट लिख देंगे। हाँ, अब मैंने लिख दिया पोस्ट। अच्छा, हमें बताना भी तो पड़ेगा बच्चों कि अरे यार ये ऐसे क्यों बन गया, कि हम पोस्ट क्या कर रहे हैं, है ना। हम्म। अभी तो हमने बता दिया पोस्ट करना है हमें, पर पोस्ट करना क्या है ये नहीं बताया हमने, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो, एक्सियोस डॉट गेट में क्या होता है, बस आपका यूआरएल पास होता है और डेटा गेट हो जाता है, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है कि आपका यूआरएल पास होता है, कॉमा लगा के, देखो पैरामीटर्स की जो बात होती है ना, कॉमा लगा के दूसरा जो पैरामीटर है वो होता है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, कि आप पास क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इसके पास डेटा में आ क्या कह रहा है, जैसे आईडी, मान लो मैं टाइटल और यूज़र आईडी भेजना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें एक टाइटल डाल दूंगा और एक यूज़र आईडी। मैंने डाला टाइटल, और टाइटल में डाल दिया हेलो, और उसके बाद डाल दिया यूज़र। एक सेकंड, इसमें यूज़र आईडी कैसे लिखा है, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, जिसमें मैंने डाल दिया 02, ओ सॉरी 2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को क्या करवा रहे हैं, पोस्ट करवा रहे हैं। हाँ। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, बैड रिक्वेस्ट। अच्छा, ये बेसिकली इसलिए आया है बच्चों, क्योंकि डिपेंड करता है जो एपीआई आपने रखी है वो पोस्ट मेथड को सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ। क्लियर है? हाँ। तो अब मैं दूसरा वाला उठा लेता हूँ एपीआई से, जेसन प्लेस होल्डर से। मान लो मैंने उठा लिया यहाँ से, देखो यहाँ पे ये पोस्ट क्या करेगा, गेट करेगा, ये पोस्ट भी गेट करेगा। देखो ये बता रहा है कि कौन कौन से गेट पे है, ये 4 गेट पे चल रहे हैं, ये वाला मेरा क्या करेगा, पोस्ट भी करेगा, ठीक है। तो मैंने इसी वाले एपीआई को उठा लेते हैं, इस वाले को ही, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें मैं दो ही चीज़ डाल रहा हूँ, जो कि एक है टाइटल और दूसरा है यूज़र आईडी। अब एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने एक डेटा पोस्ट भी कर दिया। नहीं समझे बच्चों? चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझो। देखो, मान लो एक एपीआई है आपके पास, अपन वापस है ना कॉपी पेन खोल लेते हैं, एक्सेल रो। हाँ, ये मेरे पास एक एपीआई है, ठीक है, या डेटाबेस है, कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल डेटाज हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोल रखा है कि भाई कोई भी बंदा इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, सिर्फ इससे चीज़ें ले सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बस कौन सा मेथड यूज हो सकता है, गेट, ठीक है। पर एक और मेरे पास एक एपीआई है, जैसे ये एक एपीआई है, और
यहाँ पे भी कुछ डेटा है ऐसे। अब मैंने इस वाली एपीआई में क्या बोल रखा है कि भाई इससे बंदा डेटा ले सकता है, इसका मतलब गेट कर सकता है, ठीक है। और अगर डेटा कम पड़ रहा है या उस बंदे को डेटा डालना भी है तो इसमें क्या कर सकता है, डेटा पोस्ट भी कर सकता है। तो अगर मैं उसको एक्सेस दूं कि भाई तुम इसमें डेटा डाल भी सकते हो, तभी हम लोग पोस्ट मेथड का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग गेट मेथड ही यूज कर सकते हैं। समझे बात को? बोल दो बच्चों, समझ आया? कहाँ गए सबके सब? थोड़ा थोड़ा भैया, थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, देखो, अगर हमारे पास एक एपीआई है, जैसे अभी बात हुई थी कि भाई हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, हम लोग सिंपल इस वाले डेटा को फैच कर रहे थे, मतलब गेट कर रहे थे। तो इसमें गेट एक्सेसिबल है, जैसे यहाँ पे राउट्स बता रहे थे कि पोस्ट में आप गेट कर सकते हो, पोस्ट वन में आप गेट कर सकते हो, पोस्ट वन कमेंट में आप गेट कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप गेट ही कर सकते हो। मतलब इन चार में हम लोग पोस्ट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। पर जहाँ पे उसने बताया कि आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड लगा सकते हैं। समझे बात को? हाँ भैया। तो अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ और कैसे पता चल रहा है कि भाई मेरा डेटा चला गया है या नहीं गया। देखो, हमने क्या करा, अब दोनों ही मेथड लगाते हैं, गेट भी लगाते हैं, पोस्ट भी लगाते हैं। ये मुझे क्या कर रहा है, ये मेरा है, मान लेते हैं इसको ऐसा ही, क्योंकि देखो मैं इसका कॉन्स्ट का तो यूज़ कर नहीं रहा, इसलिए मैं इस कॉन्स्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ। मैंने इसके ऊपर भी एक डेटा बनाया, एग्जॉस डॉट गेट, ठीक है। और उसके अंदर मैंने यही वाला यूआरएल डाला, और मैंने बताया था कि गेट में हम लोग बस यूआरएल डाल के छोड़ देते हैं, वो डेटा खुद ही गेट कर लेता है, कोई पैरम पास नहीं कर रहे हम लोग। डॉट, उसके साथ साथ मैंने लगा दिया देन, और एक सेकंड में देन को नीचे लेके आ जाता हूँ थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए। और यहाँ पे मैंने बता दिया गेट आर ई एस, मतलब गेट रिस्पॉन्स, और इसको हम लोग करा देते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। उसमें मैंने बोल दिया गेट रिस्पॉन्स का, एग्जॉस्ट में क्या होता है, डेटा के अंदर ही सारे डेटा पड़े होते हैं, तो हाँ। गेट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब समझ आएगा तुम लोग को। एक हमने लगाया है एग्जॉस्ट का गेट मेथड, और एक लगाया है हमने पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में हमारे पास एक तो पैरामीटर था जो कि यूआरएल था, और दूसरा पैरामीटर कौन सा था कि आप कौन कौन सा डेटा भेजना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ। तो अब अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, कहाँ है मेरा ये रहा, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा। देखो, हमारा टोटल डेटा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, दिख रहा है तुम हाँ। लोगों को? थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, इधर से हमें कोई काम नहीं है तो इसको एकदम हटा के रख देते हैं, इतना रखते हैं। हमारा टोटल डेटा कितना आ रहा है, 100 आ रहा हाँ। है ना। मतलब सबकी एक यूनिक आईडी है, जैसे देखो आईडी 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे करते करते 100 तक गई, हाँ। ठीक है। और जो डेटा मैंने पोस्ट किया था वो कौन सी आईडी पे पोस्ट हुआ, 101 एक में। में। इसका मतलब ऑलरेडी जो डेटा था उसके अंदर मैंने क्या करा, एक और डेटा को ऐड ऑन कर ऐड दिया। कर दिया। समझे पोस्ट? हाँ। इससे हम लोग डेटा भेज भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं क्या, मतलब भेजते ही हैं। ये जब हम यूज़ करते हैं, जब फॉर्म वगैरह का हमें ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन करना होता है तब। क्लियर है बात ये? हाँ भैया। गेट और पोस्ट मेथड समझ आया बच्चों, हम्म। एग्जॉस का, हाँ भैया। ठीक है। तो हाँ भैया। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग जो मूवी ऐप पे काम कर रहे हो, जो कि नहीं करे अभी तक तुम लोगों ने, ठीक है, उसका जो डेटा फैच होगा हाँ। वो तुम एग्जॉस की मदद से करोगे, और उसको फिर जैसे हमने लास्ट टाइम मूवी ऐप बनाया था वैसा बनाओगे। मतलब अब फैच का तो यूज ही नहीं करोगे, तुम एग्जॉस का यूज करोगे। तो उसमें भैया हम गेट का यूज करेंगे ना? हाँ, पोस्ट का तो यूज हाँ, करना है। पोस्ट के लिए अगर आपको पोस्ट करना है हाँ। तो ये फेक जेसन वाला उठा लेना फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमने कोई भी बैकएंड का काम नहीं करा है, क्योंकि बैकएंड के काम के लिए हमें डेटाबेस आना चाहिए,
और अभी तक हमने कोई डेटाबेस पढ़ा नहीं है। हम्म, ठीक है, तो इसके लिए तुम ये फेक एपीआई उठा सकते हो इसका। हाँ ठीक है, हाँ। तो तो इसके लिए वो तो बस क्या कहते हैं उसका, उसमें जो डेटा होगा वो देगा ना। नहीं, तुम कुछ भी पोस्ट करा सकते हो उसमें। ये तो ओके। मैंने तुम्हारे सामने क्या लिखा था, दो ही डेटा लिखे। देखो, मैंने एक टाइटल भेजा था और एक हाँ। यूज़र आईडी भेजा था। अगर हम्म, मैं एक और चीज़ भेज देता हूँ तो वो भी चले जाएगा। बस याद रखना, जो देखो, इसको मैं थोड़ा सा ना सीधी लाइन में लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। एक्सियोस का जो पोस्ट मेथड होता है वो कैसे चलता है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, इतना तो तुम लोगों को पता ही चल गया होगा कि डॉट गेट लिख दो, डॉट पोस्ट लिख दो, डॉट पुट लिख दो। ठीक है, हाँ। पहला जो होगा हमारे पास लिंक ही होता है, हम्म, जो कि कंपलसरी ही है। हम्म, दूसरा जो होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा होगा, कि कौन सा डेटा आप भेजना चाह रहे हो। ओके। ठीक है, हम्म, क्लियर है बात अब ये? हाँ भैया। बहुत बेहतरीन बच्चों। तो इतने में कोई दिक्कत बच्चों? नहीं भैया। श्योर? भैया ठीक है, हाँ बोलो, कुछ बोलना था क्या? नहीं भैया। चलो ठीक है, हाँ मैं क्या बता रहा था, एक और चीज़। हाँ, कि देखो, अगर पोस्ट जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, और ऑब्जेक्ट में तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती है, की और वैल्यू। तो हम्म, यहाँ पे भी देखो, मैंने की, ये रही मेरी टाइटल, की हम्म, है, और वैल्यू क्या होगा, हेलो। अब अच्छा, एक और चीज़ मेरे को भेजनी थी, मान लो मुझे एड्रेस भेजना है, एड्रेस लिखा मैं, हम्म, तो ये मैंने की बना दिया और एड्रेस मैंने लिख दिया दिल्ली, मान लेते हैं। ठीक है, हम्म, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अब, और रिफ्रेश कर देते एक बार, तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ आ गई अब, मतलब तीन डेटा पोस्ट हो गया। हाँ। समझे बात अब? भैया तो हाँ। एग्जॉस्ट का गेट और पोस्ट समझ आया। देखो, पुट और डिलीट में अभी पढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि नहीं यूज़ करेंगे अभी हम। वो तुम एक टाइम पे खुद ही पढ़ लोगे तुम लोग, जब लार्वल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ भैया। तो इतना क्लियर है बच्चों? हम्म, हाँ तो भैया। आज मैं राउट्स नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि राउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउट्स का काम मेन यही होता है, जो मैंने उस दिन दिखाया था ना, कि सिंगल पेज एप्लीकेशन ऐसे काम कर रही है। हम्म, जैसे यहाँ पे हम लोग लर्न पे दबाते हैं तो लर्न आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लर्न का पेज आ गया, रेफरेंस दबाया तो रेफरेंस आ गया, और यहाँ पे रेफरेंस लिखा आ गया। तो ये मेन होता है रिएक्ट का राउटर, कि आपको किस लिंक पे और क्या दिखाना है। समझे? हाँ भैया ठीक तो है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना ही समझो, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे अभी। क्लियर है? हाँ। तो कल की क्लास में पहले तो मैं तुम लोगों का मूवी ऐप देखूंगा, या जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फैच से रिलेटेड, हाँ। मतलब एपीआई से रिलेटेड। क्योंकि देखो, इफ एल्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें तुम पहले भी पढ़ के आ चुके हो। मैंने अभी तक तुम्हारे सामने कुछ इफ एल्स का यूज़ ही नहीं किया है। हमने वही हाँ। चीज़ें पढ़ी है जो रिएक्ट में पढ़ाई जा रही है, मतलब रिएक्ट में बताई जा रही है। और अभी हमारे पास और भी हुक्स पेंडिंग में हैं, जैसे यूज़ मेमो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो ये अब धीरे धीरे आगे आते जाएंगे। ओके। समझे? क्योंकि छोटी मोटी जगह पे मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकता, यूज़ मेमो यूज़ नहीं कर सकता, बड़ी जगह पे यूज़ होगा वो। समझे? क्लियर है? हाँ। हाँ भैया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले तो मैं तुम लोगों को मूवी ऐप चेक करूँगा, या तो पहले छोड़ो, उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तुम लोग मुझे मूवी ऐप 8 बजे तक भेज देना ग्रुप पे, उसके बाद क्लास ले लेंगे। अगर मूवी ऐप नहीं आया तो क्लास भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है भैया। भैया मैं बाहर हूँ बेटा। हाँ, तो जो घर में है वो हेलो। भेज दें। हाँ भैया मैं भेज दूँगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ। कोई समस्या? नहीं भैया देखो, दिन टेंथ पर दिन अब क्या होता जाएगा, तुम्हारी क्लासेस छोटी होती जाएंगी, क्लासेस तुम्हारी डिपेंड करेगी तुम्हारे पास डाउट कितने हैं। ठीक है तुम लोग कितने घंटा प्रैक्टिस करते हो? भैया, मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मैं आधा घंटा 20 मिनट कर लेती हूँ। इग्नू है तुम्हारा? नहीं भैया शोल है। अच्छा, हम्म, बच्चा थोड़ा प्रैक्टिस को लंबे ड्यूरेशन में लेके जाओ। ठीक है, 15-20 मिनट के प्रैक्टिस से कोडिंग नहीं सीखी जाती।
घंटों चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है भैया। ठीक है, हम्म, तो कल मुझे मूवी ऐप भेज देना। मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले 9 बजे तक टाइम है, 9 बजे तक भेज देना। ठीक है ठीक भैया। है, उसके बाद हम लोग राउटर पे जाएंगे, तो राउटर के बाद शायद मैं 2-3 दिन क्लास ही ना लूँ। रीज़न क्या है कि राउटर के बाद तुम लोग बनाओगे प्रोजेक्ट, ओके। एक कंप्लीट वेबसाइट जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स चल रहे होंगे। और मीटिंग के बाद तुम मुझे वो अपना एनीडेक्स का कोड भेजना, मैं तुम्हारा वो टेलविंड का इशू देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ओके। ओके। चलो बच्चों। लीव कर दो बच्चों। ओके भैया, गुड नाइट। ओके।